रसरा तहसील क्षेत्र में विश्वकर्मा महासभा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाज के पदाधिकारियों एवं बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। बैठक के दौरान उपजिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आभार पत्र भेजा गया। साथ ही समाज के भूमिहीन परिवारों को आवासीय पट्टा उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई गई। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडेय शर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा विश्वकर्मा समाज को विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधित्व और सम्मान दिया गया है, जिसके लिए समाज ने आभार व्यक्त किया। बैठक में लोहार एवं बड़ई समाज के भूमिहीन परिवारों को 3-3 डिसमिल आवासीय भूमि आवंटित करने की मांग का ज्ञापन भी सौंपा गया। कार्यक्रम में समाज की एकजुटता और संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने भाग लेकर विभिन्न सामाजिक और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की। चेबलिया से संवाददाता आशु खरवार की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम मार्कंडेय शर्मा है, प्रदेश अध्यक्ष विश्वकर्मा महासभा भाजपा। आज तहसील रसरा पे आए हैं, एसडीएम महोदय को पत्र दिए हैं, क्या मामला है? आपको बता दें पत्रकार महोदय, पहले तो सर्वप्रथम आपको आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि भीषण गर्मी में आप लोग कई घंटे यहां पर इंतजार किए और शरीक हुए। आप बधाई के पात्र हैं। यहाँ आने का मेरा उद्देश्य ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे शुभ चिंतक विश्वकर्मा समाज के शान और आंख कहे जाने वाले भी माननीय हंसराज विश्वकर्मा जो एमएलसी थे और एमएलसी हैं और बांस के जिला के लगातार जिला अध्यक्ष हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने राज्य मंत्री का शपथ ग्रहण कराया है और उनको राज्य मंत्री बनाया है। तो मैं प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को ये आभार पत्र जो है कि पूरे विश्वकर्मा समाज की तरफ से देने का काम किए हैं एसडीएम साहब के माध्यम से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विश्वकर्मा समाज को केंद्र में, अन्य राज्यों में बहुत से पद दिया है, सरकार में रखा है, संगठन में रखा है। उत्तर प्रदेश में भी सिलसिला वो जारी किया, माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी को उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल किया। और दूसरा हमारा उद्देश्य ये रहा कि हमारे विश्वकर्मा समाज के ऐसे बंधु लोहार हैं, बढ़ई हैं, जो भूमिहीन हैं, भूमि की उपलब्धता के न कारण होने के कारण वो अपना वर्कशॉप नहीं खोल पा रहे हैं और वर्कशॉप न खोलने के कारण उनके आगे भुखमरी का स्थिति पैदा हो गई है। तो हम एसडीएम महोदय से एक पत्रक दिए हैं कि एसडीएम महोदय जो ग्रामीण क्षेत्रों में, नगर पालिका क्षेत्रों में विश्वकर्मा समाज के लोहार बढ़ई जो बसे हुए लोग हैं, आप विवेकाधिकार से 3 डिसमिल सौंपड़ा से आवासीय पट्टा आप जो है आवंटित करिए, ताकि हमारे विश्वकर्मा समाज के लोग अपना वर्कशॉप खोल सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। हमारा यही उद्देश्य रहा यहाँ आने के लिए। तो क्या लगता है, आप सरकार में है, आप पत्र दिए हैं, क्या आपकी बातें सुनी जाएगी? जी, आपका सवाल बहुत अच्छी बात है। हम सरकार में हैं, सरकार हमारा काम कर रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, हर वर्ग का जो है कि हमारा सरकार ख्याल करती है। आइए, जो हम पत्रक दिए हैं, हम इसलिए पत्रक दिए हैं कि जो शासनादेश है, सरकार का शासनादेश है और विवेकाधिकार है अधिकारी का, एसडीएम का, कि 3 डिसमिल रुपया से वो पट्टा कर सकते हैं। इसलिए हमने ये दिया है कि ग्रामीण अंचलों में बसे हुए विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, किन्हीं कारणों से उस प्रधान को वोट अगर नहीं दिए हैं, जो गांव में प्रधान बसा हुआ है तो पट्टा उनको करेगा नहीं, लेकिन एसडीएम महोदय उस व्यक्ति को अपना पट्टा कर सकते हैं। हमारे मंत्री माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी का निर्देश है, जो एमएलसी थे तो हमको प्रतिनिधि बनाए थे, उनका आशीर्वाद है। वो कहते हैं कि हर जगह जाइए, विश्वकर्मा समाज के जितने भी समस्या हैं उनके लिए आप एसडीएम से बात करिए। अगर नहीं सुनते हैं तो हम उनसे बात करेंगे या डीएम से बात करेंगे, विश्वकर्मा समाज को लाभ दिलाया जाएगा। इसी पर्पज से हम जो है कि हर तहसीलों में जा रहे हैं और विश्वकर्मा समाज के लोगों को आवासीय पट्टा दिलाने के लिए पत्रक दे रहे हैं। और हमको विश्वास है, उप जिलाधिकारी महोदय हम लोग बांसडी गए थे, वहां भी उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने सूची मांगा और अभी आपके रसना तहसील के एसडीएम महोदय ने कहा कि हम उसको जांच कराकर हम पट्टा करेंगे। तो हमको विश्वास है कि इस तरह समाज को लेकर चल रहे हैं, समाज की आवाजों को बुलंद कर रहे हैं, क्या कहेंगे अपने समाज? जी, हम सभी समाज से यही कहेंगे कि आप एकजुट होकर, जैसे माननीय योगी जी का नारा है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो हम यही विश्वकर्मा समाज के लोगों से कह रहे हैं कि जहां हक अधिकार का मामला है, आप अपना रोटी रोजी छोड़कर एक दिन एक साथ में चलिए और आने वाले समय में 2027 में पूरा दमखम के साथ 80%, 85%, 90% वोट देकर फिर माननीय योगी जी की सरकार बनाइए, ताकि आपका बचा खुचा जो भी अधिकार है वो मिल पाए। मैं बता दूं पत्रकार महोदय
कि इससे पहले समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने, बसपा ने विश्वकर्मा समाज का सिर्फ शोषण किया, उनका वोट लेकर उस तरह इस्तेमाल किया जैसे हम चाय पीते हैं और चुपड़े के फेंक देते हैं हमारा। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, विश्वकर्मा समाज के सम्मान में माननीय मोदी जी ने पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया, माननीय योगी जी ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना लॉन्च किया, और भगवान विश्वकर्मा जी के नामों का जो है कि एक बहुत बड़ा एजेंडा कहिए या वो स्कीम कहिए चलाया, जिसे अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया है। तो मैं यही विश्वकर्मा समाज के लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है एकजुट रहिए, आने वाले समय में फिर भारतीय जनता पार्टी को जिताइए ताकि